तो आज के क्लास में हम एडिट मेनू के अंदर विकल्प जो दिए गए हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी पिछली क्लास में हमने आपको फाइल मेनू के अंदर दिए हुए विकल्पों के बारे में बताया था। आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसके बहुत सारे विकल्प जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिलते जुलते हैं। ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं एडिट मेनू के अंदर भी जो विकल्प दिए गए हैं वो काफ़ी कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एडिट मेनू जैसे आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं एडिट मेनू के अंदर सबसे पहले अंडू का ऑप्शन दिया है, कैन नॉट अंडू या शॉर्टकट तरीका भी आप देख सकते हो Ctrl+Z। इसका यूज़ ठीक वैसे ही जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रयोग किया था, ठीक वैसे ही आपको यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम किसी सेल के अंदर कोई नंबर इनपुट कर रहे हैं और हमें लगा कि ये नंबर हमें यूज़ नहीं करना है, इस नंबर को नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एडिट के अंदर जाके यहाँ पे अंडू टाइपिंग जब करेंगे या शॉर्टकट तरीका Ctrl+Z को प्रेस करेंगे तो वो लिखा हुआ नंबर उस सेल से गायब हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें अंडू का मतलब क्या है, रिवर्स अवस्था में यानी पुरानी अवस्था में लाना। रीडू में हमने बताया कि जो लिखे हुए हैं वो यहाँ पे देखिए आ चुका है। आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर हम किसी सेल के अंदर कोई भी वैल्यू टेक्स्ट या नंबर को टाइप कर रहे हैं तो अंडू क्या कर रहा है, उसको रिवर्स अवस्था में ले जा रहा है, यानी वहाँ लिखा हुआ जो टेक्स्ट या नंबर है उसको क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। अगर हमें लग रहा है कि हमें वो चीज़ फिर से चाहिए तो आप रीडू पे क्लिक करेंगे, शॉर्टकट तरीका Ctrl+Y, तो वो फिर क्या होगा, उस सेल के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं एडिट मेनू के अंदर कट का ऑप्शन दिया गया। अगर आप चाहते हो कि इस सेल की वैल्यू को यहाँ से हम हटाकर हम किसी दूसरे सेल के अंदर रख दें, तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट के अंदर जाइएगा और कट ऑप्शन पे या शॉर्टकट तरीका Ctrl+X को प्रेस करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर को आप वहाँ ले जाके यानी माउस पॉइंटर को वहाँ ले जाके उस सेल के ऊपर क्लिक करिएगा जहाँ पे आपको उसको मूव करके रखना है। इसके बाद एडिट के अंदर जाएं और यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट का ऑप्शन दिया है, कट और पेस्ट। यहाँ से आपने कट किया और यहाँ लाके आपने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह यहाँ का सेल जो कंटेंट्स है वो मूव करके वो दूसरे सेल के अंदर F5 के अंदर चला गया। अगर आप चाहते हो कि इस सेल के कंटेंट्स को कॉपी करके हम दूसरी जगह भी रखें तो इसके लिए भी आपको विकल्प मिल जाएगा। कॉपी करना होगा, शॉर्टकट तरीका Ctrl+C, और यहाँ पे आप जहाँ पे रखना चाहते हो पॉइंटर को वहाँ रख दीजिएगा और एडिट के अंदर जाके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ सेल वैल्यू यहाँ पे भी आ गया। अगर यहाँ भी रखना है तो आप यहाँ भी पेस्ट करना, यहाँ भी आ जाएगा। लास्ट में देखिएगा अगर हम यहाँ पे रखते हैं और इंटर करते हैं तो ये लास्ट भी पेस्ट करता है, यानी इंटर करते हैं तो यहाँ भी देखिए ये पेस्ट कर दिया और ये विकल्प पेस्ट से हट गया, कॉपी से विकल्प बाहर निकल चुका है। तो इस तरह आप किसी भी सिलेक्ट किए हुए सेल की वैल्यू को कॉपी, कट और पेस्ट कर सकते हैं। कट के साथ पेस्ट और कॉपी के साथ पेस्ट यूज कर सकते हो। सेम विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये सारे विकल्प आप लोग देखे हुए हो और यहाँ भी आप इसको प्रयोग कर सकते हो। अब देख सकते हैं ऑफिस क्लिपबोर्ड का भी ऑप्शन दिया है। क्लिपबोर्ड जब हम कट और कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, आपको पता है। हम क्लिपबोर्ड पे क्लिक करते हैं और देखिए अगर हम किसी सेल की वैल्यू को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो आप देखें ये वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि इस कट किए हुए या कॉपी करने के बाद भी ये आता है, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई और नंबर लिख लेते हैं और इसको हम कॉपी करते हैं तो भी हम आपको दिखाते हैं कि क्लिपबोर्ड के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। आप कॉपी करिए, देखिए कॉपी किया हुआ और कट किया हुआ दोनों ही कंटेंट्स आपके क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो रहा है। आपको बता दें कि इस ऑप्शन का प्रयोग आप जब कट और कॉपी ऑप्शन का प्रयोग करते हो तो ये क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर करता है, ताकि आने वाले समय या फ्यूचर में अगर उस वैल्यू की ज़रूरत दोबारा पड़ रही है तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप अपने सेल के अंदर या अपने सीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमने कट किया है वो भी हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर है और जो कॉपी किया है वो भी हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर है। ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे 24 क्लिप्स हम रख सकते हैं, 2 ऑफ 24 यानी 2 क्लिप हमने यहाँ पे रख लिए हैं। 24 क्लिप यहाँ पे मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। अब अगर किसी सेल के अंदर हमें किसी कंटेंट्स को रखना है तो हम क्या करेंगे, हम पेस्ट नहीं करेंगे, न कॉपी पेस्ट करेंगे। मैंने कहा कि जो ये क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है इसी क्लिपबोर्ड के अंदर हम जाके क्लिक करेंगे, वो सेल कंटेंट्स उसके अंदर आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर रखना चाहते हो तो इस पे जाइए और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो देख सकते हैं वो चीज़ें पेस्ट कर दी जा रही है। तो इस तरह हम कॉपी पेस्ट विकल्प का प्रयोग करके किसी भी सेल कंटेंट्स को
क्लिपबोर्ड के अंदर रख सकते हैं और क्लिपबोर्ड से फिर हम अपने सीट के ऊपर भी जहाँ चाहिए वहाँ इंसर्ट करा सकते हैं। तो समझ में आ गया है, आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि ये सारी विकल्प आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पढ़ चुके हो, सीख चुके हो। एडिट मेनू के अंदर पेस्ट स्पेशल का भी विकल्प दिया गया है। पेस्ट स्पेशल में बहुत अच्छे विकल्प आते हैं। हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे HTML, यूनिकोड, टेक्स्ट जैसे विकल्प दिए गए हैं। अगर हम किसी सेल की वैल्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, एडिट में जाते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी कर लीजिएगा, एडिट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं तो हमारे सामने इतने सारे विकल्प आते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे फार्मूला कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। केवल वैल्यू को आपको पेस्ट करना है तो वैल्यू को पेस्ट किया जा सकता है। फॉर्मेट अगर आपको पेस्ट करना है तो फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हो। चलिए हम आपको फार्मूला कॉपी करके दिखाते हैं। मैं पहले कुछ नंबर्स ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिया, 4, 6, 8, ऐसे कुछ नंबर आप ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे इसका सम निकाल लीजिए। सम निकालने के लिए आपको पता है कि सिग्मा पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ऑटो सम निकल जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये फार्मूला यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ फार्मूला दिखा रहा है और यहाँ पे जब हम इंटर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू को शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ जो फार्मूला हमने लिया है उस फार्मूले को यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करें तो हम क्या करेंगे, पहले एडिट के अंदर जाएंगे, कॉपी करेंगे। अब मैं पहले क्लिपबोर्ड को यहाँ से बंद कर लेता हूँ। अब देखिए कॉपी हो चुका है। एडिट के अंदर जाइएगा, कर्सर को वहाँ रख दीजिएगा, एडिट के अंदर जाइएगा और यहाँ पेस्ट स्पेशल पे जाइएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आप क्या पेस्ट करने जा रहे हो। यहाँ देखिए आल का ऑप्शन दिया है। आल का मतलब क्या है कि अगर कर्सर को हम यहाँ रखते हैं और एडिट के अंदर जाके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं और यहाँ आल पे क्लिक करके ओके करते हैं तो आप देखें यहाँ पे 0 0 क्यों आ रहा है, ये हम बताना चाहते हैं क्योंकि यहाँ फार्मूला आपका पेस्ट हुआ है। अब 0 क्यों है, क्योंकि ये ऊपर वाले नंबर को क्या कर रहा है, उसी तरह जैसे इसके अंदर फार्मूले यूज़ हुए हैं उसी तरह यहाँ भी फार्मूला यूज़ हुआ है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू को रखते हैं तो वो वैल्यू को क्या करेगा, सम करके आपको दिखा रहा है। यानी यहाँ से इसने क्या किया है, कॉपी किसको किया है, फार्मूले को कॉपी किया है। अगर हमें वैल्यू कॉपी करना है, आप देखें एडिट में कॉपी करें। अगर हम एडिट के अंदर जाके कर्सर को यहाँ रखते हैं, एडिट के अंदर जाके पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं और अगर हम वैल्यू चाहते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ देखिए वैल्यू आया है, फार्मूला नहीं आया, वैल्यू आया। इस तरह हमने पेस्ट स्पेशल में आपको यहाँ पे बहुत सारे विकल्प आपको दिखा रखे हैं। आप देखिए, अगर आप फॉर्मेट चाहते हो, मान लीजिए किसी सेल के अंदर आपने फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया है, बोल्ड, इटैलिक और भी जो भी कलर वगैरह आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मेटिंग के लिए, वो सब हमने यूज़ किया है और हम चाहते हैं कि वही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे सेल के ऊपर भी काम करे। देख लेते हैं। अभी आपको हमने आल फॉर्मेट, फार्मूला और वैल्यू के बारे में समझाया। अभी हम फॉर्मेट्स के ऊपर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी सेल को हमने बोल्ड किया है, अंडरलाइनिंग किया है, यहाँ से मैंने इसको कलर किया है। ध्यान दीजिएगा, इसकी फॉन्ट साइज़ को हमने बड़ा करके 16 कर दिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया। अब मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं पेस्ट करूँ। तो एडिट के अंदर जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। अब क्या हमको पेस्ट करना है, आल, फार्मूला, वैल्यू या फॉर्मेट्स। मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर्मेट को पेस्ट करूँ और जैसे ओके करूँगा आप खुद देख लीजिए, वैल्यू पहले से था लेकिन जो कॉपी हुआ वो कॉपी हुआ है, क्या कॉपी हुआ है, फॉर्मेट्स। और फॉर्मेट को मैंने पेस्ट किया है। स्पेशल पेस्ट में ये विकल्प आपके दिए गए, और भी बहुत सारे विकल्प हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प इसके अंदर रखे गए हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये थोड़े से विकल्प बताए हैं। आगे चल के हम वैलिडेशन के बारे में, कॉलम विड्थ वगैरह जो विकल्प आपके दिए गए हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसे विकल्प आपके दिए गए हैं, ये सब हम प्रयोग करके आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये 3-4 जो विकल्प हैं। इसी तरह कमेंट्स का भी ऑप्शन है। कमेंट को भी आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, स्पेशल पेस्ट में डाल सकते हो। कमेंट आपने अगर इंसर्ट किया होगा तो उसको भी हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब विकल्प हैं जिसको आप प्रयोग कर सकते हो, आसान होगा आपके लिए। एडिट के अंदर अगला विकल्प आप देख सकते हो, पेस्ट स्पेशल के बाद पेस्ट एज हाइपरलिंक दिया गया है। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को आपने हाइपरलिंक किया है, इंसर्ट मेनू के अंदर हाइपरलिंक करना हम सीखेंगे कि हाइपरलिंक कैसे करते हैं। वैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट मेनू के अंदर ही हाइपरलिंक के बारे में पढ़ा हुआ है कि हम कैसे किसी टेक्स्ट को लिंक करते हैं या किसी पेज को लिंक करते हैं या किसी फाइल को हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जैसे ही उस लिंक पर हम कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, वो पेज, वो इमेज, वो फाइल ओपन हो जाती है।
तो अगर हमने लिंक बनाया हुआ है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला विकल्प आप देख सकते हैं, फिल का ऑप्शन दिया गया है। फिल में हम आपको दिखाना चाहते हैं, आइए हम यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स आप लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा हमने 6, यहाँ लिखा हमने 7 या 8। इसको आप सेलेक्ट करके सेंटर में कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेल आपका खाली है। इसके देखिए लेफ्ट में 4 लिखा हुआ है, राइट में 6 लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ 5 लिखा हुआ है और नीचे की तरफ 8 लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इस सेल के अंदर भी हम कोई नंबर फिल करें, फिल करते समय आपको ध्यान देना है कि कौन सा नंबर आपको फिल करना है। क्या लेफ्ट वाले नंबर को आपको यहाँ फिल करना है, या राइट वाले नंबर को यहाँ फिल करना है, या ऊपर वाले नंबर को, या नीचे वाले नंबर को। तो हम यहाँ पे रखते हैं, एडिट के अंदर जाते हैं, फिल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए इतने सारे विकल्प आपको मिल रहे हैं, जिसमें डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, एक्रॉस, सीरीज और जस्टिफाई जैसे विकल्प दिए गए हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर हम डाउन करते हैं तो क्या कर रहा है, ये ऊपर वाले नंबर को नीचे की तरफ फिल कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, फिर से देखिएगा ये सेल बीच वाला खाली है, जिसके लेफ्ट में आप देखिए ये नंबर है, राइट में ये नंबर है, इस सेल के ऊपर की तरफ ये नंबर है और इस सेल के नीचे की तरफ ये नंबर दिया हुआ है। ये सेल खाली है। आपको एडिट मेनू के अंदर जाना है, फिल के अंदर जाना है, यहाँ डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले नंबर को नीचे की तरफ डाउन साइड में फिल कर देगा। इसी तरह अगर आप एडिट के अंदर जाते हो, फिल के अंदर जाते हो और अगर अप करते हो, पहले हम अप पे क्लिक करते हैं तो नीचे वाले नंबर को देखिए ऊपर की तरफ फिल किया गया। इसी तरह अगर आप एडिट के अंदर जाते हो, फिल के अंदर जाते हो और राइट साइड में क्लिक करते हो तो लेफ़्ट वाले नंबर को राइट साइड में फिल कर दिया गया। और अगर आप लेफ़्ट करते हो, आप देखेंगे आप फिल के अंदर अगर आप लेफ़्ट करते हो तो ये क्या करेगा, राइट नंबर को लेफ़्ट वाले सेल के अंदर फिल कर देगा। तो इस तरह किसी भी सेल के अंदर किसी एक सेल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चारों दिशाओं में फिल करा सकते हैं। एडिट मेनू के अंदर अगला विकल्प आप फिल के अंदर देखिएगा, सीरीज का भी ऑप्शन दिया है और ये भी फिल करने के लिए ही प्रयोग होता है। आपको याद होगा हमने एक्सेल में बताया था कि अगर आपको सीरियल नंबर देना है तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि आप यहाँ 1 लिखिए और यहाँ पे 2 लिखिए और इस दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसको जब आप यहाँ से ड्रैग करते हो तो ये नंबर ऑटोमेटिक फिल करता चला जाता है। आपको हम बता चुके हैं। यहाँ पे भी अगर आप 2 लिखते हो और 2 + 2 लिख के आप यहाँ पे 4 लिखते हो और इसको भी आप सेलेक्ट करके और ड्रैग करके यहाँ से आप ले जाते हो तो ये नंबर ऑटोमेटिक आपके सीट के ऊपर आते चले जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ये नंबर ड्रैग नहीं करना पड़े और हम चाहते हैं कि ये नंबर आ जाए, क्योंकि ड्रैग करने में काफ़ी, मान लीजिए हम ड्रैग भी नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम वो सीरीज में नंबर को फिल करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। ये 2 भी नहीं लिखना है, देखिएगा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 लिखिएगा और लिखने के बाद एडिट मेनू के अंदर, फिल के अंदर और यहाँ सीरीज पे चले जाइएगा। आपके सामने सीरीज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें देखिएगा 2 विकल्प आ रहा है, सीरीज इन रो एंड कॉलम। आप किस में फिल करना चाहते हो, रो या कॉलम में? चलिए पहले हम रो पे ही क्लिक करते हैं, रो, और यहाँ पे टाइप पूछ रहा है लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल। हम लीनियर रखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टेप वैल्यू क्या होगा। स्टेप वैल्यू का मतलब है कि कितने का डिफरेंस होगा, 1 के बाद 2 होगा कि 1 के बाद 3 होगा कि 1 के बाद 5 होगा। तो मैं 1 स्टेप लेता हूँ यहाँ पे और स्टॉप वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 50। स्टेप वैल्यू लिया और स्टॉप वैल्यू लिया हमने 50 और रो में हमने फिल किया है। यहाँ पे ओके करके देखिए कि आपका ये नंबर 50 तक के नंबर्स को फिल कर चुका है। आपको ड्रैग नहीं करना पड़ा, आप ध्यान से देखिएगा, ड्रैग नहीं करना पड़ा, खींचना नहीं पड़ा। अगर यही चीज़ हम कॉलम में फिल किए होते तो फिर से देख लीजिए, एडिट के अंदर, फिल के अंदर और सीरीज पे जब आते हो तो हम कॉलम पे क्लिक करते हैं। कॉलम में हम यहाँ पे लीनियर ही लेते हैं, स्टेप वैल्यू में 1 लेते हैं और स्टॉप वैल्यू में हम 50 ले लेते हैं और बस हमें ओके करने की देर है और देखिए वो नंबर 50 तक फिल कर दिया गया। तो इस तरह के नंबर्स अगर हम किसी सेल के अंदर फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें 2 का डिफरेंस चाहिए, 2 + 2 4, 2 स्टेप चाहिए। तो देखना आप लोग यहाँ पे एडिट के अंदर, फिल के अंदर जाते हैं, सीरीज पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम कॉलम में ही लेते हैं, हम ऐसे ही चाहते हैं कॉलम में फिल करना।
यहाँ पे हम ग्रोथ करेंगे, स्टेप वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं 2 और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू ले लेते हैं 20। अब देखिएगा जब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2 का डिफरेंस हमारे सामने सेल के अंदर फिल कर दिया गया। ये होता है फिल का विकल्प जो आप प्रयोग कर सकते हो। अब देख सकते हैं एडिट मेनू के अंदर फिल के अंदर एक और विकल्प जस्टिफाई करने के लिए दिया हुआ है। होता क्या है कि जब मान लीजिए किसी टेक्स्ट को हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे अमित कुमार शर्मा, हमने कुछ ऐसे नाम लिखे हैं। अब देख सकते हैं कि ये 3 वर्ड इस सेल के अंदर 3 शब्द लिखे गए हैं। अमित एक शब्द है जो फर्स्ट नेम है, कुमार जो मिडिल नेम है, शर्मा जो लास्ट नेम है। अब इसके ऊपर हम जस्टिफाई ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। एडिट के अंदर जाना है, फिल के अंदर जाना है, जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए विकल्प आ रहा है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज। जैसे आप ओके करेंगे ये क्या करेगा, टेक्स्ट को डाउन साइड में अरेंज कर देगा, जो सेल आगे की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा जब हम स्पेस बार दिए रहेंगे उतने शब्द क्या होते हैं वो नीचे की तरफ अरेंज कर दिए जाते हैं। यही होता है जस्टिफाई करना, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर ये काम करेगा। अगर आपने नंबर लिखा है तो नंबर देखिए अगर उस सेल के अंदर ही है तो नंबर उस पर नहीं दिखाएगा। अगर मान लीजिए कि ये सेल के अंदर 2 नंबर्स लिखे गए, अगर आप एडिट के अंदर जाते हो, फिल पे जाते हो, जस्टिफाई करते हो तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। ये टेक्स्ट के ऊपर ही प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इस तरह हम एडिट मेनू के अंदर फिल ऑप्शन का प्रयोग करके हम फिल करने का काम कर सकते हैं। अब देख सकते हैं एडिट मेनू के अंदर अगला विकल्प क्लियर का ऑप्शन दिया गया है। क्लियर में देख सकते हैं ऑल का ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इन सेल की वैल्यू को हम क्लियर कर दें तो एडिट के अंदर जाके सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऑल कर दीजिएगा। जो भी कंटेंट्स या टेक्स्ट लिखे गए होंगे, नंबर्स लिखे गए होंगे, उस सेल से क्या करेगा वो क्लियर कर देगा। अब देखिए यहाँ पे हम अंडू कर लेते हैं ताकि वो सेल जो कंटेंट्स क्लियर हो चुका है वो फिर से आ जाए। अब एडिट के अंदर आप देख सकते हो क्लियर के अंदर फॉर्मेट्स का ऑप्शन दिया गया। फॉर्मेट करने का मतलब है कि सजाना। अगर मान लीजिए कि आपने किसी टेक्स्ट को सजा रखा है, बोल्ड किया है, यहाँ से अंडरलाइनिंग कर रखा है, यहाँ से फॉन्ट साइज को आपने ग्रो कर रखा है, यहाँ से आपने कलर कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर प्रयोग किया गया है उसको ख़त्म कर दें। तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन करने के बाद एडिट मेनू के अंदर जाना होगा। क्लियर के अंदर फॉर्मेट्स पे जब क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग उस सेल के ऊपर किया गया होगा उसको ये क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो अगर आप चाहते हो कि फॉर्मेटिंग को क्लियर करें तो ये विकल्प आप प्रयोग कर सकते हो। एडिट मेनू के अंदर क्लियर में अगला विकल्प आप देख सकते हो कंटेंट्स या डेल का भी ऑप्शन दिया है। इसका भी हम प्रयोग करके हम अपने कंटेंट्स या सेल के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट या कंटेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो क्लियर के अंदर अगला विकल्प आता है कमेंट्स। अगर किसी सेल के ऊपर कोई कमेंट इंसर्ट किया गया है तो उसको ये क्लियर करता है। चलिए पहले हम कमेंट इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू के अंदर ही विकल्प आपका दिया गया है, कमेंट्स पे आना है और यहाँ पे आप कोई भी कमेंट दे सकते हो, जैसे XYZ हमने कुछ भी लिख दिया। अब देखेंगे जब हम माउस पॉइंटर को यहाँ ले जाएंगे कमेंट्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कमेंट्स ना आए तो एडिट मेनू के अंदर आपको विकल्प मिलेगा क्लियर। क्लियर में कमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी कमेंट्स आपने किसी सेल के ऊपर दिया है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। अब देख सकते हैं एडिट मेनू के अंदर अगला विकल्प आता है वो है डिलीट करने के लिए। अगर किसी रो और कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे रो और कॉलम को आप डिलीट करोगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर किसी रो को डिलीट करना, मान लीजिए हमको ये वाला रो डिलीट करना है जिसमें आपको रोल नंबर 9 दिखा रहा है, ये थोड़ा सा जूम करते हैं, दिखेगा। अगर हमको इस रो को डिलीट करना है तो हम इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट मेनू के अंदर जाएंगे और यहाँ डिलीट ऑप्शन का विकल्प दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये रो क्या होगा, हमारे शीट से डिलीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जितने नंबर ऑफ रो को आप सिलेक्ट करेंगे उतना एक बार आप डिलीट कर सकते हो डिलीट कमांड के द्वारा। इसी तरह अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, मान लीजिए ये वाला कॉलम हमें डिलीट करना है या ये वाला कॉलम डिलीट करना है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लें, एडिट के अंदर जाएं और यहाँ डिलीट देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन दिया है। देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि रो और कॉलम को डिलीट करने का एक ही विकल्प है, बस आप सिलेक्शन में ध्यान देना है। अगर रो डिलीट करना है तो रो को सिलेक्ट करेंगे, अगर कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम को आप सिलेक्ट करिएगा। अगर एक से अधिक कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो एक से अधिक कॉलम को डिलीट कर सकते हो। एक से अधिक रो को अगर आपने सिलेक्शन किया है तो एक से अधिक रो को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको एक रो डिलीट करना है या कई रो डिलीट करना है, एक कॉलम डिलीट करना है या कई कॉलम डिलीट करना है।
इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अगला विकल्प जो है आपका डिलीट सीट का दिया गया है। तो हम इसमें और सीटों को ऐड कर लेते हैं। सीट ऐड करने के लिए आप इसके ऊपर राइट बटन प्रेस करिएगा, इंसर्ट पे क्लिक करिएगा। देख सकते हैं वर्कशीट है, यहाँ पे क्लिक हो गया, इंसर्ट हो गया है। क्लिक करते ही आप जितना चाहो उतना सीट आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब देखिए अगर डिलीट करते हो तो कौन सा सीट डिलीट होगा ये भी ध्यान देना है। तो अगर हम सीट नंबर 3 पर हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है और हम सीट नंबर 3 को डिलीट करना चाहते हैं, तो पहले हमें सीट नंबर 3 पे क्लिक करना होगा। एडिट के अंदर जाएंगे और डिलीट सीट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सीट क्या होगा, डिलीट। देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आप यहाँ पे अगर डिलीट बटन पे क्लिक करते हो ये सीट आपके इस फाइल से डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह मैंने बताया कि जिस सीट को डिलीट करना है, ध्यान देना उस सीट पे आपको पहले क्लिक करना होगा या उसे सिलेक्ट करना होगा और फिर डिलीट सीट पे जाके आप जब डिलीट करेंगे तो वो सीट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो एडिट मेनू के अंदर मूव और कॉपी का ऑप्शन दिया है। अब देखिए एक सीट और हम बना लेते हैं, पहले इंसर्ट कर लेते हैं, इसके अंदर भी हम कुछ लिख लेते हैं। देखिएगा अगर मान लीजिए हम सीट 1 की कॉपी बनाना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई बदलाव हो, कोई इसके अंदर कोई चेंजिंग हो, तो इसकी कॉपी हम बना सकते हैं। कॉपी बनाने के लिए आपको एडिट मेनू के अंदर जाना होगा और कॉपी आर, देखिए यहाँ पे मूव आर कॉपी सीट का विकल्प दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि किस सीट की आपको कॉपी बनानी है, सीट 1 या सीट 4। आप देख पा रहे होंगे कि इस फाइल के अंदर 2 सीटें खुली हुई है, सीट 1 और सीट 4, क्योंकि 2 और 3 को हमने डिलीट किया है। अब यहाँ देखें वो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि बिफोर सीट आफ्टर सीट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। जिस सीट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जिसकी कॉपी बनाना चाहते हो, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ एक विकल्प आ रहा है क्रिएट ए कॉपी। एक विकल्प और भी आ रहा है, मूव टू एंड भी दिया हुआ है, ये भी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम कॉपी बनाना सीखते हैं। तो सीट 1 की अगर हमें कॉपी बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्रिएट एक कॉपी पे क्लिक किया और जैसे ओके करेंगे यहाँ देख सकते हैं सीट 1 का ही यहाँ पे सीट 1 का दूसरा कॉपी बन चुका है। अब देख पा रहे हैं इस तरह हम किसी भी सीट की कॉपी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ एक विकल्प है और ये सीट नंबर 4 पहले दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे सीटें बनी हैं और किसी भी सीट को किसी सीट के बाद में भेजा जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि सीट नंबर 4 को सीट 1 के बाद दिखाया जाए, इधर की तरफ दिखाया जाए। तो हम इस सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट के अंदर जाइएगा और यहाँ पे मूव आर कॉपी पे क्लिक करिएगा। यहाँ एक विकल्प आ रहा है मूव टू एंड। इस सीट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है मूव टू एंड पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि वो सीट क्या हो गया, मूव कर गया, लास्ट में चला गया। तो इस तरह हम कॉपी भी बना सकते हैं और किसी सीट को अगर मूव करना चाहें, किसी सीट को हम लास्ट में भेजना चाहें तो हम उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वैसे आप इसको उठा के भी ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी रख सकते हो, किसी भी सीट को किसी भी सीट के बाद में या पहले आप इसको उठा के ऐसे लगा सकते हो। वैसे हम मेनू पढ़ रहे हैं तो मेनू के द्वारा भी ये विकल्प आप सीख लीजिए, तो आपको ये विकल्प भी क्लियर है। इसके बाद फाइंड करना आता है। अगर आपको अपने सीट के अंदर किसी नाम या किसी वैल्यू को सर्च करना है, फाइंड करना है, तो आप एडिट मेनू के अंदर फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट तरीका Ctrl+F बटन को जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखा था एडिट मेनू के अंदर फाइंड और रिप्लेस करने का विकल्प, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे विकल्प मिल रहा है। मान लीजिए मुझे पंकज का रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने यहाँ पे नाम लिखा और नाम लिखने के बाद हमने यहाँ पे फाइंड ऑल का भी ऑप्शन दिया है, फाइंड नेक्स्ट का भी ऑप्शन दिया है। तो पहले हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, नेक्स्ट करिए। अगर और भी रिकॉर्ड होगा तो आपको दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं शो करेगा। ऐसे अगर एक ही नाम से कई रिकॉर्ड हैं तो हम उसको फाइंड ऑल भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो रिकॉर्ड आपकी फाइल के अंदर जहाँ जहाँ भी होगी आपको क्या करेगा, वो शो करेगा, दिखाएगा। तो ये विकल्प आप लोग पढ़ चुके हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आपने देखा वही विकल्प है। इसके बाद रिप्लेस का भी ऑप्शन दिया है। अगर किसी शब्द की जगह किसी दूसरे शब्द को रख देना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि पंकज की जगह कोई और नाम डालो, जैसे ARUN मैंने नाम दिया, पंकज की जगह मैं अरुण रिप्लेस करना चाहता हूँ। रिप्लेस ऑल भी दिया है। अगर ये नाम कई जगह है और आप सभी जगह चाहते हो कि ये नाम रिप्लेस हो जाए तो आप ये रिप्लेस ऑल करेंगे, और नहीं तो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, वो शब्द जहाँ मिल जाएगा वहाँ पे क्या करेंगे, आप रिप्लेस कर देंगे।
तो यहाँ देखिए मैं फाइंड कर चुका हूँ और रिप्लेस ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा आप यहाँ देखिएगा कि जहाँ नाम पंकज था वहाँ पे नाम अरुण कर दिया गया। इस तरह आप किसी एक शब्द को ढूंढकर दूसरे शब्द में रिप्लेस कर सकते हो। इसके अलावा गो टू का भी ऑप्शन दिया है। अब देखिएगा अगर हमने बुकमार्क किया है या रेफरेंसेस बना रखे हैं, उस रेफरेंस के ऊपर अगर हमको जाना है तो हम उसको मूव करके ले जा सकते, वहाँ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कमेंट हमने इंसर्ट किया है, वहाँ जा सकते हो। कोई कांस्टेंट आपने इनपुट कर रखा है, कोई फार्मूला आपने इनपुट किया है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे जो है गो टू स्पेशल में आप देखिए जहाँ फार्मूला हमने यूज़ किया था, अब देखिए ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट कर लिया गया है। आपके सीट के अंदर जहाँ भी फार्मूला प्रयोग किया गया है वो आपको दिखाई देने लगा। तो ये विकल्प आता है, गो टू ऑप्शन का प्रयोग करके हम वहाँ पे जा सकते हैं। स्पेशल पे जाना होगा, यहाँ से आप मान लीजिए कि कोई फार्मूला इंसर्ट कमेंट इंसर्ट किए हो तो जा सकते हो। यहाँ पे अगर कोई ब्लैंक्स रो है उसको आप सेलेक्ट, रुक जाइए, अगर मान लीजिए किसी सेल यहाँ पे मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, देख रहे हो आप लोग इस सेल को मैंने ब्लैंक किया है। इस रेंज के अंदर हमने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद हम एडिट के अंदर गए और हमने गो टू में स्पेशल पे और हमने क्या किया, ब्लैंक किया, ओके किया, तो आप देखिए उस पूरे रेंज में जो सेल ब्लैंक है, जो खाली है, वहाँ हमें पहुँचा दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे विकल्प इसके अंदर दिए गए हैं जिसका हम प्रयोग करके स्पेशल में जाना होगा। यहाँ से आप करेंट रीजन ले सकते हो, करेंट एरे ले सकते हो, ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कॉलम डिफरेंसेस, ये सब विकल्प आपके दिए गए हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जा सकते हो। डाटा वैलिडेशन भी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब हम आगे चल के भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो विकल्प हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये सब भी विकल्प हैं जिसका हम यूज़ हम आगे चल के, वैलिडेशन की बात करते हैं तो यहाँ देखिए वैलिडेशन दिया हुआ है। ये सब विकल्प आपको जो है यहाँ पे गो टू में स्पेशल के अंदर जाने पे मिल जाएगा। देखिए डाटा वैलिडेशन है, यहाँ पे दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, विजिबल सेल ओनली, लास्ट सेल, ऐसे सब विकल्प दिए गए हैं जिसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आपने एडिट मेनू के अंदर देखा जाए कि जो भी विकल्प आपके दिए गए, इसमें अधिकांशतः जो विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने सीखा है, पढ़ा है, वही विकल्प आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हमने कहा कि जो एक्स्ट्रा है, जो केवल आपको यहीं पे एक्सेल के अंदर आपको देखने को मिला है, उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एडिट मेनू के अंदर दिए हुए विकल्प के बारे में आपने समझ लिया है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करें, देख सकते हैं।